बेसिन्स के बेसिस पे अगर हम बात करें, बेसिन्स का मतलब मैंने बताया था तुम्हें कल, क्या था मतलब कि कितने एरिया में ये और इसकी ट्रिब्यूटरी ड्रेन करेंगी, उसे कहेंगे हम बेसिन, है ना। तो ये इंदस का बेसिन है, और इंदस का बेसिन काफी बड़ा है। ये तो हमारी नदी है जो पंचनद है। इंदस में यहाँ पर भी बहुत सारी नदियां बेटा, या श्योक इसमें जाती है, द्रास इसमें जाती है, तो वो छोटी छोटी नदियां हैं, वो मैंने नहीं बनाई, ना मैंने बताई, क्योंकि वो जरूरी भी नहीं है, हमारे इंडिया वाली है तो वही पूछेंगे। तो मेजर के बेसिन के मेजर पे अगर देखी जाए तो मेजर रिवर बेसिन है जो कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी कि जो मेजर बेसिन है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो ड्रेन करती है वो नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी, उसे कहेंगे मेजर बेसिन। और मीडियम बेसिन में आता है, ये कम हो जाएगी रेंज, 2,000 से 20,000 की रेंज में जो भी आएगा, यानी कि 2,000 कम से कम और उससे ज्यादा कितने तक भी हो, अप टू 20,000, तो इतने स्क्वायर किलोमीटर का जो रिवर बेसिन रहेगा उसे मीडियम बेसिन कहेंगे। और जो माइनर है, माइनर में आएगा 2,000 से, और कितना भी कम होगा या कितना भी ज्यादा हो कैचमेंट एरिया उसका, तो वो माइनर में आएगा। अब हिमालयन ड्रेनेज की बात करते हैं कि हिमालय का ड्रेनेज कैसा है, क्योंकि हमें दो ड्रेनेज पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक तो हमें पढ़ना है ये वाला हिमालय का ड्रेनेज, ये पूरा, ठीक है, ये हिमालय का, और नीचे जो हमें पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है पेनिनसुला का, है ना, क्योंकि पेनिनसुला का जो ड्रेनेज है वो अलग है हिमालय से, और बहुत एस्पेक्ट में अलग है। और पेनिनसुला का इसलिए भी अलग है क्योंकि हिमालय के ड्रेनेज की अगर बात करें तो मेनली इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है इसमें, और इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है। इट इज फेड बाय स्नो एंड प्रेसिपिटेशन, और ये पेरेनिनियल है। तो देखो, अब सर्दियां होंगी, मतलब अब विंटर सीजन आने वाला है, तो पानी, यहाँ पर पानी किस तरह से पूर्ति होगी इन नदियों के पानी की, स्नो से, ठीक है, आवाज नहीं आ रही, स्नो से इनकी बात वो पूरी होगी, पानी की कमी। अब जब स्नो नहीं रहता तो बारिश का सीजन आ जाएगा, ठीक है, मॉनसून आ जाएगा, तो फिर प्रेसिपिटेशन होगी यानी कि बारिश होगी। तो दोनों ही सीजन में इसमें पानी की कमी नहीं होती, इसलिए ये पेरेनिनियल होती है। पेरेनिनियल मतलब वार्षिक होती है। वार्षिक का क्या मतलब है कि हर वर्ष इसमें पूरे सीजन में इसमें पानी रहेगा, पूरे साल इसमें पानी रहेगा, 365 दिन इन नदियों में पानी रहता है, ठीक है। क्यों? सर्दियों में तो स्नो पड़ती है, गर्मियों में वो पिघलेगी, उससे पानी मिल जाएगा, और जब बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगी मॉनसून में, तो तब भी ये सूखती नहीं है, ठीक है, मॉनसून के थ्रू भी पानी इनमें होता है। पास थ्रू द जायंट गोर्जेस, डीप गोर्जेस और वी शेप वैली। तो ये क्या करता है, ये नदियां जो है, जब इनके रास्ते में कोई मान लो पहाड़ आ जाता है तो ये उससे काटती हैं, ठीक है, काटती हैं, और काट के क्या करती हैं, उसको वो कर देंगी, वैली टाइप का बना देंगी, गोर्जेस बना देंगी। जो जो नैरो सा होता है तो उसे कहते हैं हम गोर्ज, बहुत नैरो सा होता है। और जब ये इस तरह से काटती है और वी शेप का कुछ बना देती है तो इसे कहते हैं वैली। ऐसे समझो, जैसे मान लो नदी जा रही है यहाँ से, ये पहाड़ है, अब यहाँ से नदी जा रही है यहाँ से निकल के, तो ये पहले इधर से चली गई, ठीक है, फिर इसने धीरे धीरे इसे काटना शुरू कर दिया, ये जा रही है इसी जगह से निकल के, तो धीरे धीरे क्या करेगी, ये नीचे से भी काटेगी, मतलब पानी जो है नीचे से भी काटेगा, और ये धीरे धीरे वी शेप वैली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या क्या बनाती है, गोर्जेस बनाती है, बड़े बड़े गोर्जेस वैली बनाती है, और वी शेप्ड वैली बनाती है। कश्मीर की जो वादी हम कहते हैं, जैसे कश्मीर वैली कहते हैं, कश्मीर वैली भी झेलम नदी और बाकी नदियों से बनी हुई है, पता है तुम्हें, कश्मीर वैली भी उसी से बनी हुई है। अब इंदस के रिवर का सिस्टम जानते हैं कि इंदस क्या है। इंदस मतलब जिसे हम इंडिया में कहते हैं सिंधु नदी, ठीक है, और उसका अंग्रेजों ने नाम रखा था इंदस। तो इंदस रिवर जो है, इसका जो एरिया है वो 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है। मतलब तुम यहाँ से लगा सकते हो, पिक्चर देखो, इसके हिसाब से समझो, ये यहाँ से चली कहाँ से, तिब्बत से, और तिब्बत में ये कहाँ से चली है बेटा, कैलाश माउंटेन से। पता है ना तुम्हें, कैलाश पे कोई नहीं जाता अब, कैलाश पे सिर्फ जो कैलाशवासी थे वही रहे, उसके बाद कोई नहीं जा सकता कैलाश पे। कैलाश किसका है, शिव जी का। कैलाश जो है ये बिल्कुल इनहैबिटेबल है, मतलब यहाँ पे कोई नहीं गया, और जो गया है नहीं आया, हाँ, जो जा ही नहीं सकते आप,
बहुत कैलाश माउंटेन जो है, कैलाश माउंटेन बहुत ऊंचा माउंटेन है, और जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हैं ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, और जैसे जैसे प्रेशर प्रेशर बढ़ने घटने लगेगा और ऑक्सीजन कम होने लगेगी, तो वहां पे आप सांस नहीं ले पाएंगे, इसलिए वहां जिंदा नहीं बच सकते आप इधर जाओगे तो। ये वाली जो नदी है, ये वाली जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? कैलाश माउंटेन से। कैलाश माउंटेन से निकलेगी, इंडिया में कहाँ एंटर करेगी? लेह में आती है, लेह और जम्मू कश्मीर तक बहती है, और फिर ये एंटर कर जाती है कहाँ पे? पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ से जाएगी पाकिस्तान में? एक तो पहले इसकी टोटल लेंथ देख लेते हैं, इंडिया में कितनी बहती है ये? सिर्फ 3,21,211 लाख में से सिर्फ 3,21,289 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर तक ये इंडिया में बहती है। मतलब सिर्फ इतना एरिया, यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हो, इतना ही इंडिया में बहती है। ठीक है, इंडिया में इसकी लेंथ के हिसाब से अगर हम देखें, ये तो कैचमेंट एरिया की बात हम कर रहे हैं, नीचे इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ है इसकी 2,280 किलोमीटर टोटल लेंथ, मतलब लंबाई जो है वहां से, जहां से ये तिब्बत से चलती है वहां से लेकर के इसकी लंबाई कितनी है? ये 2,280। इंडिया में बस ये 1,114 किलोमीटर तक ही जाती है। ठीक है, इसे इंडिया में क्या कहते हैं? सिंधु। ठीक है, अब इसका सबसे मेजर क्वेश्चन जो आते हैं, या हमने जितना भी क्वेश्चन देखे हैं मैंने इस एरिया से देखे हैं कि कहाँ पे ओरिजिनेट होती है। तो ये ग्लेशियर है यहाँ पर, ग्लेशियर, उसका नाम है बुखारचू, पता नहीं क्या ही नाम है ना? तो वहां पे क्योंकि ये चाइना में है तो इन्होंने इसका नाम रखा है बुखारचू। तो यहाँ एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या होती है? बर्फ की नदियां, है ना, मूविंग जो आइस होता है उसे ग्लेशियर कह देते हैं। तो ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है, इसका मतलब क्या है कि उसी ग्लेशियर से पिघल पिघल के इसका पानी आता है। तो ग्लेशियर कहाँ पर है? इन तिब्बत रीजन, तिब्बत रीजन में है। और कितने किलोमीटर पे है? 4,164 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब कौन से माउंटेन से ये आता है, और कौन सी माउंटेन रेंज में है? कैलाश माउंटेन रेंज में। ठीक है, कैलाश पे कोई नहीं जाता। तिब्बत में इसका नाम क्या है? ऐसे भी पूछ लेते, तिब्बत में इसे कहते हैं बेटा सिंघी खम्बन। सिंघी खम्बन का मतलब है लोयंस माउथ, यानी के शेर का मुंह, है ना। और एंटर इनटू पाकिस्तान, पाकिस्तान में किस एरिया में एंटर करती है? दार्दिस्तान एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान में इस जगह पर, क्योंकि ये वाला पार्ट उन्होंने कब्जा कर रखा है, दार्दिस्तान, तो दार्दिस्तान वाले एरिया में जो है ये एंटर करती है पाकिस्तान में। अब जब पाकिस्तान में एंटर करती है, ये बात तो यहाँ पर हो गई, लेकिन इंडिया से हमारा क्या रेलेवेंस है बेटा? हमारे इंडिया में ये पंचनद को ज्वाइन करती है, पंचनद को ज्वाइन करती है मिठानकोट में। यहाँ पे एक जगह है उसका नाम है मिठानकोट। तो मिठानकोट में 5 नदियां जो है पंचनद, अब पूछा जाता है पंचनद कौन है, कौन सी है 5 नदियां? सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब। सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, ये पंचनद है। 5 नदियां जिसे कहते हैं, जो कि पंजाब में बहती है, ये इसको ज्वाइन करती है मिठानकोट में, और फाइनली ये जाके अरेबियन सी में, ईस्ट कराची में जाकर के गिर जाती है। ये यहाँ पर गिर जाती है, मतलब फाइनली अब डिस्चार्ज हो गई है अरेबियन सी में, नियर कराची में। अगर इंडिया की बात की जाए कि इंडिया में कितने एरिया में बहती है, तो बस 2 ही राज्यों में जाती है बेटा, ये लेह में और जेके में। ठीक है, यहाँ पर लेह है, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख से, और लद्दाख की राजधानी है लेह। हाँ, सुना नहीं तुमने? लेह है, उसे लेह ही बोलते हैं। दार्दिस्तान, दार्दिस्तान पाकिस्तान में। हाँ, गिलगिस्तान, बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान कुछ करके है, और एक दार्दिस्तान है। ये सेम से क्या थे तो हमारे ही सारे, इनका क्या था? इन्होंने तो बस पाकिस्तान था इनका नाम, इन्होंने सिर्फ नाम दिया है, टेरिटरी सब हमारी थी। ठीक है, तो दार्दिस्तान में ये एंटर करती है, मिठानकोट से पंचनद ज्वाइन करती है, और ये फाइनली अरेबियन सी में जाकर के डिस्चार्ज हो जाती है। लेह जो है, लेह तो बेटा हमारी राजधानी है ना लद्दाख की, लद्दाख की कैपिटल है। मतलब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया में, देखिए ये पार्ट तो इसका तिब्बत में हो गया, तिब्बत से ये आई लेह में, लेह और यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर, बस जम्मू कश्मीर तक बहती है, ये फिर चली जाती है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ पे ज्यादा नहीं है इसका एरिया। बट जब हमारा भारत आजाद नहीं, मतलब वो पार्टीशन नहीं हुआ था, आजाद तो हो गया था, पार्टीशन नहीं हुआ था, तो
इंडस रिवर जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के तहत जो जो ये पूरा एरिया है, ये सब एंशिएंट इंडिया का हमारा है, सब टोटल इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। आज वो कहने लगे अफगानिस्तान, तो वहां पे पता है उन कनिष्क जो हमारे यहाँ राजा थे, कुषाण राजा, तो वहां पे कनिष्क के नाम से एक शहर भी है, यहाँ शहर है अफगानिस्तान में। वो लोग इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अब ज्यादा होने लगा क्योंकि तालिबान आ गया है, लेकिन ये जो पूरा एरिया है सब हमारा है। क्यों? यहाँ पे क्या क्या जन्मी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता, मतलब वहां पे यहाँ पे एक पूरा पूरा का पूरा नगरीय सभ्यता थी, एक पूरा पूरा शहर था। जो लोग जो अभी आज भी हम हिंदू रिचुअल परफॉर्म करते हैं ना, अपने हवन हुआ या पेड़ की पूजा हुई, पीपल की पूजा हुई, पशुपति, पशुपति बेसिकली उस समय किसे कहते थे? पहले मतलब नेचर की ज्यादा पूजा होती थी, फिर बाद में पशुपति बेसिकली कहते हैं भगवान शिव को, भगवान शिव की फिर पूजा होने लगी। अब भी तो करते हैं भगवान शिव की पूजा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में अब से करीबन 10,000 BC पहले यहाँ पे होती थी ये सारी चीज। ठीक है, तो ये जो एरिया था ये सब हमारा था, ये बाद में इनके हिस्से में चला गया। ठीक है, तो ये था यहाँ। अच्छा, तुम लोगों को इंडस समझ आया? देखो एक बार देख लो रिकैप कि ये एरिया तो देखो तुमसे पूछेंगे नहीं, श्योर बता रही हूँ, जो भी मैथमेटिकल लिखा हुआ है ना ये नहीं पूछेंगे, बस ये पूछेंगे ये भारत में क्या नाम जाना जाता है? सिंधु। ओरिजिनेट कहाँ हुई थी? बोकार्चू ग्लेशियर में, और इतने डिग्री इसका लैटिट्यूड है और इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 31 डिग्री, इसे ऐसे पढ़ते हैं बेटा, ऐसे जब कोई चीज ऐसे लिखी रहे ना 31 डिग्री और ये वाला जो निशान रहता है इसे पढ़ते हैं मिनट, 31 डिग्री 15 मिनट ऐसे। हाँ, इसे मिनट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम जोन है ना, IST इंटरनेशनल टाइम जोन है, उस टाइम जोन के हिसाब से हम ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकालते हैं, तो इनको ऐसे पढ़ा जाता है। ऐसे ही ये तो नॉर्थ, और ये 81 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। हाँ, तो ये इस तरह से नहीं, ये भी नॉर्थ ही है क्योंकि ये नॉर्थ में ही है, तो ये नॉर्थ में ही पढ़ा जाता है। मतलब ये ऐसे लगाया जाता है, ये नॉर्थ में है और यहाँ पर एक लाइन जा रही है, ठीक है, और ये भी नॉर्थ में है, तो ये इस तरह से पढ़ा जाता है। हाँ, मतलब ये सब नॉर्थ की साइड में, तो इसको लगाया जाता है कि कौन सी लाइन पर आ रही है ये वाली नदी। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड होती है, और जो ये पैरेलल होती है तुमने ऐसे देखी होंगी, ये क्या होती है? इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड। जो ईस्ट से वेस्ट होती है उन्हें कहते हैं लैटिट्यूड, और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन खींची होती है ग्लोब पे, इमेजिनरी लाइन, इन्हें क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो इसके बारे में इतना याद रखना है कि बोकार्चू ग्लेशियर में ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, और कितने अल्टीट्यूड पे? 4164 मीटर अल्टीट्यूड पे कैलाश माउंटेन रेंज से ये ओरिजिनेट होती है। तिब्बत में से सिंघी खंबन कहते हैं, सिंघी खंबन का नाम है लोयंस माउथ, यानी शेर का माउथ। ठीक है, एंटर इनटू पाकिस्तान दार्दिस्तान रीजन से, तो दार्दिस्तान रीजन से ये यहाँ पर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, मतलब JK में बह के लद्दाख में बहने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। उसके बाद ये 5 नदियों को ज्वाइन करती है, कहाँ पर? इस एरिया में। ठीक है, कौन सी ये 5 नदियां? मिठानकोट में। तो मिठानकोट में ये सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब से जाके मिलती है, और यहाँ पे इसका कैचमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ा ज्यादा ज्यादा कैचमेंट एरिया इसका है, मतलब बहुत बड़े एरिया में ये ड्रेन करती है। फाइनली अपना डिस्चार्ज कर देती है पानी, कहाँ पर? कराची में। ठीक है, डन, आया समझ? घर क्लियर? ठीक है, तो इसे कर लेना। अब देखो ये 5 नदियां और इनके साथ गंगा करेंगे नेक्स्ट में।